विश्व एड्स दिवस पर विशेष नुक्कड़ नाटक शो का हुआ आयोजन। अंत्री देवी गर्ल्स स्कूल में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे आत्महत्या रोको एड्स एक महामारी अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक का हुआ आयोजित। नाटक के माध्यम से एड्स के लक्षणों और बचाव के बारे में बताया गया। जिले की विभिन्न जनहित में कार्य करने वाली संस्थानों द्वारा आत्महत्या रोको जीवन अनमोल एवं एड्स एक महामारी पर गुरुवार को अंत्री देवी गर्ल्स स्कूल में नुक्कड़ नाटक शो का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस उप अधीक्षक आनंद सिंह ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आपके अध्यापक ने कहा कि आत्महत्या करना तो दूर, इस बारे में सोचने की भी बात इस विद्यालय में नहीं है। मैं जब कभी इस तरह की बात सुनूं तो ऐसा कभी नहीं हो कि छात्रा अंत्री देवी विद्यालय की हो। आज के नाटक के बारे में जो सीखा है वो आप सभी तक पहुँचाएँ। युवा सैनिक सचिन पाटोदिया ने बताया कि आज विश्व एड्स दिवस के मौके पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से एड्स के लक्षण और बचाव के बारे में बताया। ये जानकारी अपने मित्रों पड़ोसियों में साझा करें। HIV एड्स एक बड़ी महामारी है, हमें इसे फैलने से रोकना है। इस अवसर पर डॉक्टर PC दीपन, डॉक्टर अरविंद भट्ट, अक्षयदान बारड, शोभा गौड़ ने अपने संबोधन में एड्स के बारे में जानकारी दी और समाज में उसके लिए जागरूकता लाने की बात कही। प्रधानाचार्य अनिता चौधरी ने संदेशपूर्ण नाटक के लिए पूरी टीम व मेहमानों का आभार जताया। के कारण या तो उसकी बहुत बड़ी होप थी या बहुत बड़ी इच्छाएं थी, वो पूरी नहीं हो रही है, या वो मन मुताबिक सारी चीजें नहीं चाह रहा हो पा रही है, तो इन चीजों को डिप्रेस होता जाता है और इन चीजों को शेयरिंग करना है। क्योंकि ये चीज फिक्स है कि कंपेनियनशिप जो संगत है उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि आदमी 2400 घंटे जिस संगत में रहता है, आज मान लो कोई बनारस यूनिवर्सिटी में कोई संस्कृत और अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उस तरह की बालक और बालिका यदि है तो उनके मन में इस तरह की बातें नहीं आएगी जो कि एक इस्पा के रूप में फैल रही, बीमारी के रूप में फैल रही है। वहां की जो कंपेनियनशिप है और उनकी जो कंपेनियनशिप है, उनकी जो संगत है और उनकी संगत है, इन दोनों में रात दिन का अंतर होगा। क्योंकि आदमी 24 घंटे सोचता क्या है और यही कारण बनते हैं इस बीमारी के। तो आत्महत्या रोकथाम के उपाय के रूप में अपने को यह देखना है कि उसको प्रॉब्लम को समझे, और वो समझ वही सकता है जो उसको ढंग से कह सकता है, वो शेयर कर सकता है, वो चीजें तभी संभव है। तो इसलिए सबसे पहले अपने को आत्महत्या के बारे में सोचना ही नहीं है। और किसी बीमार आदमी जो कि आत्महत्या के रूप में बीमार आदमी के अपने को सिम्टम्स पता पड़े तो उसको या तो उसकी प्रॉब्लम्स को समझे या कोई मनोचिकित्सक को बतावे। दूसरा, ये इसके कारण जैसे अपने बाड़मेर में मुझे लगता है कि सामाजिक असुरक्षा की भावना ज्यादा है कि माएं जब मरती है तो अपने बच्चों को साथ मार के और फिर मरती है। वो आत्महत्या नहीं है, मारती है, हत्या है, और उसके बाद खुद मर जाती है। आत्महत्या तो वो सामूहिक आत्महत्या तो वो होती है जैसे एक लड़का और लड़की दोनों साथ मर रहे हैं, तो वो तो सामूहिक आत्महत्या हुई। और यहां तो हत्या करके आत्महत्या कर रही है, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में डाल के फिर कुएं में पड़ जाती है उस टाके में। इस तरह की चीजें ज्यादा देखी गई है, तो ये ज्यादातर यहाँ टाके में होती है। तो अपने को टाके के चाबी को अपने घर के बुजुर्ग सदस्यों के पास रखनी चाहिए या उसके अंदर सीढ़ियां रखनी चाहिए। क्योंकि आदमी जब मरता है तो लास्ट टाइम में बचाव की कोशिश करता है, तो अंदर कोई सीढ़ियां हो तो उससे पकड़ लेगा टाके में। तो इस तरह के उपाय अपने को घरेलू उपाय के रूप में काम में लेना चाहिए। बाकी जीवन अनमोल है, इस चीज को समझ पा रहे हैं अपन कि कितने करोड़ योनियों के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है, और इसको अपन यूं ही इस रूप में आत्महत्या, ये कोई उपाय भी नहीं है कि आत्महत्या कर ली। क्योंकि आपकी आत्महत्या से दुखी कितने होंगे ये आप अनुभव नहीं कर सकते। बहुत रिश्तेदार और रिलेटिव और पेरेंट्स वो ज्यादा दुखी होंगे आपके एक मरने से, तो आप वो उसको समाधान के रूप में नहीं मानोगे, ये एक उल्टा उलझने वाला मामला है। तो इससे ज्यादा अपने को ये सारी जानकारियां अपने तक सीमित नहीं रखें और घर घर में समझावे कि आत्महत्या नहीं करें, और यदि किसी तरह से अपने को सिम्टम्स पता पड़े तो ये जानकारी देवे। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सिंह जी, आपने बहुत विस्तार से इन चीज़ों को बताया। और
मैं विद्यालय परिवार और इन बेटियों की तरह 101% आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये इनमें से कोई आत्महत्या का सोचेगा भी नहीं। और दूसरा, अपने आसपास के वातावरण, चाहे गांव हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे परिवार हो, चाहे और कई जगह जहाँ ये होंगी, वो इस तरह की घटनाओं को होने से रोकने में सहयोग करेंगे। आनंद सिंह जी के लिए एक बार जोरदार। उन्होंने काफी लक्षण बताए। कई हमारे को फर्जी कॉल आते हैं, हेलो हाय बोल, यहाँ तक कि ये कॉल तो सर मुझे भी आ गया है। उन्होंने मुझे लड़की समझा और मैंने 5 दिन तक जानबूझ के उससे बात की और 6ठे दिन तेरे उसको और पुलिस विभाग में तेरे को सौंप रहा हूँ। नागौर से एक कॉल आई थी अभी 15 दिन 20 दिन पहले ही। तो उन चीजों से भी बचना है, क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान का व्याख्याता हूँ। तो राजनीति के साथ साथ राजनीति से घटने वाली संबंधित घटनाओं की भी क्लास में कई बार चर्चा करता हूँ। स्टाफ के सभी सदस्यगण, मीडिया बंधु और प्यारे प्यारे मेरे सभी विद्यार्थीगण, आज जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, क्योंकि आज विश्व एड्स दिवस है और पूरे भारतीय नहीं पूरे विश्व में विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका कई बार जनरल क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का भी सवाल आता है। तो आज के कार्यक्रम की क्या महत्ता है, आज का कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है, इसकी महत्ता को केवल मात्र आप मंच पर उपस्थित सदस्यों की संख्या से अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी पुलिस डिपार्टमेंट और चिकित्सा विभाग दोनों के मुख्य अधिकारी हमारे बीच में मौजूद हुए। शोभा जी गौड़ महिला थाना काउंसलर के रूप में यहाँ विद्यमान है। श्रीमान सचिन जी पाटोदिया यहाँ पर विद्यमान हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का कार्यक्रम, आए दिन वैसे शहरी क्षेत्र का विद्यालय है, कोई न कोई प्रोग्राम होता है, लेकिन शायद मंचासीन अतिथियों की जितनी संख्या या मीडिया साथी जितनी संख्या में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हर कार्यक्रम में नहीं होते। देखिए बच्चों, कुछ अभिभावकों की ये शिकायतें आती है कि आए दिन आपके विद्यालय में कोई न कोई प्रोग्राम होता है जिससे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि शिक्षा केवल मात्र किताबी ज्ञान नहीं होता है। किताबी ज्ञान के साथ साथ में अन्य बहुत सारी महत्वपूर्ण गतिविधियों के आयोजन से आप लोग बहुत ज़्यादा जीवन उपयोगी बातें सीख सकते हैं। और एक शिक्षण सहायक सामग्री नाम आप लोगों ने सुना होगा, 3 प्रकार की होती है। श्रव्य सामग्री जिसमें केवल सुनाया जाता है, दृश्य सामग्री जिसमें केवल दिखाया जाता है, और एक होती है श्रव्य दृश्य सामग्री जिसमें सुनने के साथ साथ में देखने को मिलता है। और उस श्रव्य दृश्य सामग्री का सबसे बेहतरीन जो उदाहरण है वो है नाटक। और प्रेम सिंह जी निर्मोही द्वारा बहुत ही अच्छे हाव भावों के साथ में आपके सामने एक सुंदर नाटक के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक प्रेषित की गई, और वो भी आज का महत्वपूर्ण दिन। हालांकि इनकी टीम पिछले लगभग 1 महीने से इस कार्यक्रम को कर रही है विभिन्न संस्थाओं में जाकर के, लेकिन हमारा सौभाग्य ये है कि आज 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, और उसी दिन एड्स की रोकथाम, लक्षण क्या है, किन असावधानियों के कारण एड्स हो सकता है, और क्या क्या सावधानियां अगर बरती जाए तो हम इस राक्षस रूपी बीमारी से बच सकते हैं। अभी डिप्टी CMHO साहब ने बताया कि राजस्थान में इसका पहला मरीज सर 1987 आया था, और मुझे याद है सर 1995 में मैं STC प्रथम वर्ष में थी। उस समय एक कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, मैं STC कर रही थी, स्वरचित कविता थी और मैंने कविता बनाई। आज मुझे उसकी 2 पंक्तियां याद है। एड्स एक बीमारी है, यह रोग बड़ा ही भारी है, यह तो एक हर्जा है, दुनिया में इसकी चर्चा है।
और जिला स्तर पर मैं इस कविता में प्रथम आई थी। निश्चित रूप से ये बीमारी पाश्चात्य संस्कृति से हमें सौगात में मिली है और अभी उस एड्स रूपी राक्षस ने कितना दावे के साथ कहा था कि नहीं, आप मुझसे बच ही नहीं सकते, लेकिन हमारा चिकित्सा विभाग, हमारी शिक्षा प्रणाली ये दावे के साथ कहती है कि हम इस राक्षस को हमारे आसपास भी फटकने नहीं देंगे।